सर्दियों की एक रात, जब झांसी से ओरछा का रास्ता शांत और सुनसान था, आसिफ ने महज 20 मिनट की बाइक राइड समझकर उस पुराने गांव के कट से मोड़ लिया था। वो नहीं जानता था कि इन 13 किलोमीटर में ऐसा कुछ छुपा है जो इंसानी समझ से परे है। दोस्तों, आज के इस भौतिक घटना को हम आसिफ जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये 2014 की बात है। तब मैं झांसी गया था एक दोस्त की शादी में। शादी 2 दिन की थी, लेकिन मैं तीसरे दिन तक वहीं रुका था क्योंकि वहाँ मेरा कुछ जरूरी काम भी था। हालांकि वापसी की मेरी कोई तय योजना नहीं थी। एक दोस्त ने सुझाव दिया था कि ओरछा होकर निकलूं। रास्ता छोटा भी था और वहाँ का एक पुराना किला देखने लायक भी था। इसलिए शाम के करीब 7:30 बजे मैं झांसी से निकला। मेरे पास एक ठीक ठाक बाइक थी जिसमें मैंने पेट्रोल भरवा लिया था। उस वक्त सर्दियों का मौसम था, ये कोई जनवरी या फरवरी का, और जैसा अक्सर होता है, शाम के करीब 7:30 बजे का मतलब था कि रास्ता एकदम सुनसान मिलेगा। उस दौरान मुझे इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि झांसी से ओरछा का जो रास्ता मैंने लिया है, वो रास्ता, वो 13 किलोमीटर का हिस्सा, जिसके बारे में मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि देखने में वो सड़क बिल्कुल सामान्य थी, पतली और साफ सुथरी दोनों, और हल्का हल्का जंगल जैसा कुछ था, और लाइट वहाँ बहुत कम थी। लेकिन मेरी बाइक की हेडलाइट ठीक थी, इसलिए मैंने खुद से सोचा कि ये सिर्फ 13 किलोमीटर ही तो है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इसे पार करने में 20 मिनट ही लगेगा। इसलिए मैं बिना सोचे समझे उस रास्ते से आगे बढ़ने लगा। शुरुआती 5 मिनट तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक कुछ बदलने लगा। पहले मुझे हल्का हल्का संदेह हुआ, फिर डर, और फिर जो हुआ वो आज भी पूरी तरह में समझ नहीं पाया। सबसे पहले मुझे लगा कि मैंने एक ही जगह को 2-2 बार देखा है। बाई और एक पुराना पेड़ था जिसकी टहनी एकदम नीचे झुकी हुई थी, जैसे किसी ने उसे तोड़ने की कोशिश की हो। मैंने जब पहली बार उसे देखा तब मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब कुछ ही मिनटों बाद वो पेड़ फिर दिखा, वो भी उसी हाल में, मैं चौंक गया। शायद रास्ते में ऐसे पेड़ कई होंगे, मैंने ये खुद को समझाया भी। लेकिन तीसरी बार वही पेड़, और दाईं ओर की टूटी हुई सीमेंट की पट्टी, और सामने रखा एक जंग लगा साइकिल का पहिया, ये सब बार बार दोहरा रहा था। 2-3 बार ऐसे ही होने के बाद मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुआ, इसलिए मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाइक की आवाज़ के अलावा कोई और आवाज़ वहाँ नहीं है। ना झिंगुर, ना हवा, ना कोई दूर किसी गाड़ी की आवाज़। वहाँ बस सन्नाटा था, एकदम अजीब किस्म का घुटन से भरा हुआ सन्नाटा। फिर अचानक सामने से मुझे एक आदमी आता हुआ दिखा। वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए था और उसने अपना सिर झुका रखा था और एक हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। उस आदमी को देखते ही मैं बाइक को धीमा करने लगा, ये सोचकर कि वो मुझे दूसरे रास्ते जाने का रास्ता बता पाएगा। हालांकि मैंने तब भी अपनी बाइक नहीं रोकी थी, लेकिन उसका रफ्तार बहुत ही कम था। उसी अवस्था में मैंने उस आदमी से रुकने को कहा, पर उस आदमी ने जैसे मेरी बातों को अनदेखा कर दिया, इसलिए वो अपने ही धुन में चलता रहा। इसी के वजह से वो आदमी एकदम मेरे पास से गुजर गया। पर अब जब मैं खुद को भटका हुआ महसूस कर रहा था, तो ऐसे में मैंने जल्दी से अपने बाइक को रोका
और पीछे मुड़कर उस आदमी को दोबारा पुकारा। पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मेरी रूह जैसी कांप उठी, क्योंकि एक पल पहले जो मेरे पास से गुजरा था वो आदमी अब वहां था ही नहीं। ये देखकर कुछ पल के लिए मानो मेरा पूरा शरीर एकदम सुन्न हो गया। मैं कुछ पल के लिए वैसा ही जम गया था। पर जैसे ही मुझे हल्का सा होश आया, वैसे ही मैंने तेजी से बाइक को भगाना शुरू कर दिया। अब तक तो मुझे हल्का सा डर महसूस हो रहा था, लेकिन अभी अभी मेरे साथ जो हुआ उसका ना तो कोई वजह था और ना ही कोई तर्क। इसलिए इन सब से घबराकर मैं बस वहां से जैसे तैसे भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि मैंने अपने डर को कम करने के लिए खुद को ये भी समझाने की कोशिश की कि ये सब सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन अगले मोड़ के बाद फिर से वही पेड़, वही झुकी टहनी, वही टूटी पट्टी और वही जंग लगा साइकिल का पहिया। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि मैं एक लूप में फंस चुका हूँ। फिर ऐसे ही करीब 2 मिनट तक भटकने के बाद मेरा घबराहट अब डर में बदलने लगा था। सांसें भी तेज चल रही थी और मैं उसी के साथ साथ बाइक भी बहुत तेजी से चला रहा था। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सड़क वैसी की वैसी रही। हर बार मोड़ के बाद वही चीजें, वही सीन, जैसे समय और स्थान दोनों मेरे साथ खेल रहे हो। और फिर अचानक से मेरी बाइक खुद ब खुद रुक गई। बिना झटका दिए और बिना कोई आवाज किए इंजन एकदम से अचानक बंद हो गया और उसके साथ ही मेरी बाइक की हेडलाइट भी। और उसके साथ ही साथ सब कुछ एकदम शांत हो गया। वो ऐसा सन्नाटा था जिससे मैं अब हड़बड़ा रहा था। आसपास देखा तो एकदम अंधेरा था और हल्की सी चांदनी। मैंने बाइक को किक मारा, लेकिन वो नहीं चली। दोबारा 3 बार, 5 बार, पर कुछ नहीं हुआ। फिर ठीक उसी समय मुझे पीछे से किसी के सांसों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे ही खड़ा है। हालांकि इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि मैंने रियर व्यू मिरर में ये देखने की कोशिश की कि आखिर मेरे पीछे कौन है। पर जैसे ही मैंने बाइक के शीशे में देखा, मुझे एक चेहरा दिखा। वो चेहरा बहुत ही अजीब था। काला, लंबा, उसकी आंखें गहरी थी और वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। उस अजीब और भयानक चेहरे को अपने शीशे में देखकर मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन गला जैसे सूख चुका था। घबराहट भी इतनी बढ़ गई थी कि मैं तब कुछ भी कर सकता था। इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे बाइक से कूदकर दौड़ने लगा। पर किधर, ये मुझे खुद को ही नहीं पता था। मैं बस भागता रहा, पेड़ पौधों को पीछे छोड़ते हुए बस भागता रहा। फिर ऐसे कुछ दूरी पर मुझे एक पतली सी रोशनी दिखी। शायद कोई घर या मंदिर का था। मैं उसी दिशा में दौड़ता रहा। जैसे मैं वहां पहुंचा और देखा कि वहाँ एक छोटा सा मंदिर है और उस पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ है। शायद उसका कोई पुजारी था। उन्होंने मुझे कहा और पूछा मैं कहाँ से हूँ। मैंने घबराहट में कहा कि झांसी से। यहाँ तक कि मैंने उन्हें ये भी बताया कि मैं सिर्फ आरोचा जा रहा था। मेरी बातों को सुनते ही उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पर क्यों, इसका कारण उन्होंने मुझे नहीं बताया। वो बस चुपचाप मुझे ये कह रहे थे कि मैं कुछ घंटे उस मंदिर में बिता लूं और दिन होते ही वहाँ से निकल जाऊं। हालांकि मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उनके चेहरे में एक भरोसा था। इसलिए 1 घंटे के बाद उन्होंने मुझे जाने दिया, एक अलग रास्ते से।
आज उस घटना को 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं कभी किसी को उस 13 किलोमीटर की सड़क पर जाने की सलाह नहीं देता। अगर कोई जिक्र भी करता है तो उस रास्ते को मैं टाल जाता हूँ। हालांकि लोग हंसते हैं और कहते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है, पर शायद वहाँ कुछ ऐसा है जो केवल उन लोगों को दिखाई देता है जो वहाँ से रात में अकेले बिना जानकारी के गुजरते हैं। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि आसिफ जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।